Hello, guys. What are you doing all? Hope you are enjoying your work, whatever you are doing. Here I am with my with new topic, that is time. So we will learn in this video what are the ways we can tell time in English, or how we can tell time in English. Both are same things. So we know that there are two ways in which we can tell time, that is a 12 hours एंड 24 आवर्स, 12 घंटों में भी होता है और 24 घंटों में भी होता है. 24 hours we use mostly for official work, or we seen at railway stations 24-hour clocks. 24 hours means after 12 o'clock, no, 12 p.m. there is 13, 14, 15, like this we say, if we want to, or in at our official places, or at our office place, or at our workplace. So how we can tell? We can tell time in English. There are four ways for telling time in English. First, o'clock. Second, quarter to. Second, quarter past. Third, that is half past. Then fourth, half past, quarter to. Then after half past, quarter to. Then again o'clock. After 15 minutes gap, that o'clock, after 15 minutes gap, that is quarter to. After 15 minutes gap, that is half past. Quarter past after 15 minutes, after o'clock, after 15 minutes, quarter past, then half past, it's 30 minutes, half past, 30 minutes, 15 minutes, quarter past, then 45 minutes, quarter to, then again o'clock. सो लाइक दैट. अभी कितना बज रहा है हम बोलेंगे तो अभी बज रहा है 2:25. सपोज 2:25, तो हाउ वी कैन से इट 25 past 2, और 25 to 3, मतलब 3 बजने में 25 मिनट है. तो ये या तो 2:25 हुआ, तो 25 past 2. 2:25 बोलना है तो 25 past 2. और यदि 3 बजने में 25 मिनट हैं तो 25 to 3, मतलब 25 to 3, यानी 3 बजने में 25 मिनट है. 2-3 बोल रहे हैं ना, 3 बजने में 25 मिनट है. लाइक दैट वी कैन से. और पूरा बज रहा है, जैसे 12 बज रहा है तो 12 o'clock. 6 बज रहा है तो 6 o'clock. 6:15 हो रहा है तो 15 past 6. और वी कैन से 15 past 6, इसको ऐसे ही बोलेंगे. और जैसे 6:45 हो रहा है तो इट्स 15 to 7. 7 बजने में 15 मिनट है, 15 to 7. ऐसे करके हम इसको बोलेंगे. और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, मैंने लिखे हुए हैं एक्चुअली, तो मैं थोड़ा बीच में अटक रही हूँ, इसलिए मैं कॉपी खोल के बता देती हूँ. मैंने क्या क्या एग्जाम्पल लिए. 6:45, तो हम कैसे बोलेंगे, इट्स 25 to 7.
नो सॉरी 6:55, तो इट्स 5 to 7, 7 बजने में 6:55 को हम कैसे बोलेंगे, 7 बजने में 5 मिनट है, तो इट्स 5 to 7, इट्स 5 to 7, 7 बजने में 5 मिनट है। अब वैसे ही 6:45 को बोलना है, तो इट्स 7:15, 7:15 मतलब जो बजने वाला है। 45 पे क्या होता है, 45 जैसे ही हम 45 मिनट्स पे पहुंचे तो हमको बोलना है 6:45 जो बजने वाला है उसका, और बीच में हम क्या यूज करेंगे, 2, 6:45। अब 6:15 को क्या बोलेंगे, 15 past 6, मतलब हम मिनट्स पहले बोलते हैं, वी से मिनट्स फर्स्ट देन आवर, लाइक दैट वी से। और ग्रीटिंग्स के वक्त ही मुझे आपको बताना था कि डस्क टाइम और डॉन टाइम, जो मैंने आपको पहले भी ये सारी चीज़ें कवर कर चुकी हूँ मैं, आई कवर्ड ऑलरेडी इन माई ग्रीटिंग्स वीडियो, that at what times we say good afternoon, good evening, good morning, so like that too there are 2 समय होते हैं जिनको हम गोधूली और भोर बोलते हैं। तो जो भोर होगा वो कब से कब तक के होगा, 3 AM, या और भी आप ले सकते हो 2:30 AM से भी कवर कर सकते हो उसको, लेकिन मोस्टली 3 AM to 5 PM तक ऐसा बोलते हैं। दैट इज अ डॉन पीरियड when the sun is about to rise, जब सूरज उगने वाला होता है लेकिन उगा नहीं होता है, तो वो पूरा 7 बजे तक उग जाता है, नहीं 5 बजे के बाद वो चिड़िया चहकने लगती है ना, स्पैरोज और बर्ड्स आर यूज टू चिरपिंग दैट टाइम, तो उस टाइम पे वो मतलब अबाउट टू राइज हो जाता है। तो 3 to 5 AM के बीच में हम मानेंगे क्या, आवर डॉन पीरियड, कि हमारा भोर का समय है। और इधर डस्क टाइम हम कब से कब तक का मानेंगे, गोधूली जिसको बोलते हैं, डस्क टाइम हम मानेंगे what 5 to 7:30 PM, this I was sure, 5 to 7:30 PM, AM होगा वहाँ पे 3 to 5 AM, that is dawn period, and 5 to 7:30 PM in evening we say that period is called dusk period, गोधूली समय। So hope you all like it my way मैंने बीच में बुक भी खोली आज, तो क्योंकि ज़रूरी था, एकदम ऐसे आप टाइम नहीं कर सकते हो, तो इस वजह से मैंने ओपन कर ली थी। थैंक यू ऑल।